हमने सर्कल खत्म कर लिया था, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पैराबोला। ठीक है। हाँ जी, कॉनिक सेक्शन होता क्या है एक्चुअली, जब हम एक कोन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कट करते हैं, लाइक अगर ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पे पैराबोला बनता है, अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो एलिप्स बनता है। एक मिनट, हेलो, मिनट जरा आप होल्ड रखें। हाँ जी, जब हम एक कोन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कट करते हैं तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन आता है, और यहाँ से निकल के क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला, एंड देन एलिप्स एंड हाइपरबोला। पर मैथमेटिकली हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है? हम इस तीनों को ऑन द बेस ऑफ एसेंट्रिसिटी डिफाइन करें। एसेंट्रिसिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? रेशियो ऑफ डिस्टेंस from any point of conic section जो भी आप कॉनिक सेक्शन ले रहे हो उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला, चाहे आपके पास एलिप्स है, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट रखो, उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालो, फ्रॉम फिक्स्ड। मम्मी पैराबोला हाइपरबोला हो गया। मैं अभी करा रही हूँ, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ओके मैम। फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द fixed line is called eccentricity. गुड इवनिंग मैम, किसी का मैसेज आया है। मैंने देखे, इधर कर दिया, मैंने एडमिट कर दिया। लाइक हमारे पास कोई भी कॉनिक सेक्शन है, मैं एक एग्जांपल के आपको तौर पे बता दूं कि मान लो ये एलिप्स ही है, इसका कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स्ड लाइन। यही पैराबोला के केस में फिक्स्ड लाइन का काम करती है, और इसका पॉइंट फ्रॉम द फोकस, इस केस में ही बता रही हूँ स्पेशली आपको एलिप्स के केस में, कि ये जो पॉइंट है ना एस,
x5 पॉइंट, इसका डिस्टेंस p से, इसकी रेशो और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, इसको आप नाम दे दो m। SP लिख लो। तो SP का डिस्टेंस ओवर SM का डिस्टेंस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। आप कोई भी पॉइंट कॉनिक सेक्शन के ऊपर लोगे, अगर आपका फिक्स पॉइंट ये है, फिक्स लाइन ये है, तो इसकी रेशो को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस सिंपल ये है कि पैराबोला के केस में ना जो सेंट्रिसिटी है वो 1 होती है, ठीक है। और इन केस ऑफ एलिप्स जो है, यही वाली रेशो लेस देन 1 निकल के आती है। और इन केस ऑफ हाइपरबोला क्या है, यही जो मेरे पास इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 निकल के आती है। तो ऑन दिस बेसिस हम कोनिक सेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन कराई थी, याद है आपको, जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ax² 2hxy by² 2gx। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ जी, कोई कॉल ही कर लो मैम को, नहीं मैम को पता नहीं लगेगा। सभी की चली गई है, मेरी गई है स्क्रीन? सभी की चली आई गई। थिंक सभी की चली गई। सभी की गई। ये वाली टर्म मिसिंग हो तो क्या होता है, सर्कल। एक्सक्यूज मी मैम। मैम स्क्रीन ब्लर है और स्क्रीन चली भी गई थी बीच में। मैम जहाँ से आपने सेकंड डिग्री करवाया ना, वहां से स्क्रीन चली गई थी। अच्छा अब ठीक है। नो मैम, ब्लरी है अभी भी। स्क्रीन ब्लर है। अच्छा ब्लर है, एक मिनट। आप चेक करना जरा एक बार। ब्लरी नहीं है मैम मैम, ब्लर है अभी। ब्लरी है अभी। एक मिनट। अब भी नहीं सेट हुआ, अब ठीक है मैम। ठीक है। अब ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि अगर x² का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट ये दोनों इक्वल हो और h की वैल्यू 0 हो, तो मेरे पास क्या आता है, सर्कल आता है फ्रॉम द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर h² इक्वल टू a b आ जाए, h² इक्वल टू a b आ जाए, तो इस केस में क्या होता है, मेरे पास पैराबोला। और अगर h² की वैल्यू ग्रेटर देन a b आ जाए तो क्या होता है, हाइपरबोला। अगर h² की वैल्यू लेस देन a b आ जाए तो क्या होता है, मेरे पास एलिप्स। नोट कर लो। इनमें मैम वो डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा था ABCFGH वाला, वो तो नॉन जीरो होगा ना तीनों में।
हाँ जी, वो डिटर्मिनेंट जो हमने थीटा वाला लिखा था उसमें ABCFGH वाला, वो तो इसमें नॉन जीरो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस की कितना हो हाँ, सकता है? जब वो वाले थीटा की वैल्यू कॉलम से वाली ABCFGH, अगर ये 0 हो जाए तो क्या बनती होती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें किसी भी केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस नहीं चाहिए क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, तो इन सब केस में थीटा की वैल्यू नॉन जीरो ही बनेगी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, चेक करो कि जैसे ना क्वेश्चन है ये आपकी असाइनमेंट में कि इसका हमें क्या पता करना है? एसेंट्रिसिटी पता करनी है। एसेंट्रिसिटी तो तब पता करोगे ना अगर आप पहले ये देखोगे कि है क्या। ऑल्दो आप इसको पहले वो बना लोगे, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कर लोगे, आई नो, तो बट फिर सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होगी। हाँ जी, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज 0। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया हुआ है कि इसकी आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है। पहले तो ये बताओ कि किस कैटेगरी में आता है। पहले तो ये देखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, नहीं, सर्कल तो नहीं बन रहा है ना? और अब देखो एच की वैल्यू कितनी है, बोलो? 0। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू -4। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना हुआ? पॉजिटिव नहीं आया, 4 है ना? और ये कितना एक्स स्क्वायर, अगर ये 4 आ गया तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ये कौन सा केस होता है, बोलो? हाइपरबोला। तो मुझे कहीं ना कहीं हाइपरबोला दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद हम एसेंट्रिसिटीज की पता कर लेंगे। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा कि जब हाइपरबोला आएगा तब मैं आपको बता दूंगी हाउ टू फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी। बट समटाइम ये नेगेटिव नहीं आएगा मैम? हाँ, मैम ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ओके मैम, कोई बात नहीं। वो यहाँ पे नेगेटिव था ना आगे, -4 ठीक है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम वर्कआउट कहाँ कर रहे हैं। एलिप्स चल रहा है, हाइपरबोला चल मैम रहा है। H0 कैसे आया इसमें? क्योंकि एच क्या होता है, किसका कोफिशिएंट है? किसका, किसके साथ लगा हुआ? एक्स वाई के साथ नहीं लगा हुआ। यहाँ पे एक्स वाई था हमारे पास, नहीं। तो दैट्स व्हाई एच 0 हो गया। ओके। हाँ जी, अब हम पैराबोला डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक पैराबोला कराती हूँ, उसमें सब कुछ समझा देती हूँ, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला पे जाएंगे। जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बात तो वही है कि आप इसमें चेक करो, h कितना है मेरे पास? 0। a की वैल्यू भी 0। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। अगर आप ध्यान से देखो तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, चेक कर लो, तो पैराबोला, ठीक है। वो एक अलग बात है। क्विकली देखने में कैसे पता चलेगा? जैसे कि y का स्क्वायर है, दूसरी साइड x लीनियर है, या फिर ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जरूरी नहीं 4a लगा हो, जैसे कि मैं आपको ये दे रही हूँ, यस इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाउ? क्योंकि यहाँ पे y का जो, चाहे y -2 है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है और x लीनियर आ रहा है, तो ऐसे भी देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एट द एंड फिर हम ये वाली कंडीशन तो चेक कर ही लेंगे। तो ऐसे हमें पता चलता है कि पैराबोला है मेरे पास। अब एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही ले लो। कैसे ड्रॉ करते हैं?
वाई स्क्वायर मतलब कि 2y, ये वाले 2y पॉजिटिव नेगेटिव। x का मतलब क्या हुआ, एक x लेना है। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना ओवरऑल, तो ये वाला पैराबोला ड्रॉ होगा जिसमें 2y 1x है। अब हाँ जी, इसमें भी सेम क्या है, एक पैराबोला के केस में। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम आपने ये कैसे बोला कि ये वैल्यू है तो इसलिए इस तरफ ड्रॉ होगा? वाई स्क्वायर है ना, तो y पॉजिटिव नेगेटिव 2y हो गए। x में एक चाहिए था, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पर देखो ओवरऑल पॉजिटिव है तो मैंने एक एक्सिस पॉजिटिव की उठा के ड्रॉ कर दी। याद रखने का तरीका है, जैसे Okay. मैं आपको कहूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x शैलजा, तो 2y, x कौन सा नेगेटिव साइड वाला, तो ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। अब मान लो हमें तो बाय डेफिनेशन पता ही है कि पैराबोला के आप ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होगी बच्चे, 1 होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट की बात करते हैं ना, उसको उसको नाम दिया गया है फोकस। फोकस क्या है मेरा, फिक्स पॉइंट कौन है यहाँ पे, और फिक्स लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। So this is my डायरेक्ट्रिक्स। अब फोकस यहाँ पे क्या होता है, a,0, a,0। अब एक ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हो रही है, ये वाली लाइन जो फोकस में से पास हो रही है, बट परपेंडिकुलर किसके है, डायरेक्ट्रिक्स के, इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। पूछ लेता है समटाइम एक्सिस क्या होता है, जिसमें से फोकस पास कर रहा हो और वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर, उसको मैं क्या कहूंगी, एक्सिस। अब जहां पे एक्सिस, ये वाली एक्सिस और पैराबोला मीट कर रहे हैं, ये अपना रहा पैराबोला, ये लाइन और पैराबोला कहाँ पे मीट कर रहे हैं मेरे, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड सेंटर। मैम डायरेक्ट्रिक्स किस बेस पे बोलते हैं हम? बेस पे बोलते हैं कि हमने कहा था ना कि ये जो पॉइंट जो पैराबोला पे है, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन चाहिए, जिससे उसका मतलब कोई हमें दो ऐसी चीजें चाहिए जिनकी रेशियो को हम एसेंट्रिसिटी डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो पैराबोला के लिए ये प्री अज्यूम होता है कि कोई भी पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर है, एक उसका फोकस के ऊपर फोकस है डिस्टेंस, और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो जो होगा एसेंट्रिसिटी होगी, और वो क्या होगी, 1 होगी। तो पैराबोला के केस में ये दो चीजें तो हमें पहले से पता होनी चाहिए, इसी की बेसिस पे फिर हम एक्सिस और सेंटर डिफाइन करते हैं। आया समझ, यस मैम। इसको चाहे सेंटर कह लो, चाहे आप वर्टेक्स भी लिख सकते हो, ज्यादातर बुक्स में वर्टेक्स दिया हुआ है तो आप वर्टेक्स याद करोगे। अब ये ओरिजिन के साथ वर्टेक्स बना रहा है तो आ गया वर्टेक्स मेरा 0 0। हाँ जी, एक्सिस क्या है, ये कौन सी एक्सिस है, दैट इज x इक्वल टू 0, तो इस केस में एक्सिस मेरी क्या होगी, x इक्वल टू 0। अब क्या है, ये फोकस इतने डिस्टेंस पे है, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे होती है, तो ये वाला डिस्टेंस है। तो अगर ये x इक्वल टू a है, यहाँ x इक्वल टू a, तो इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम x इज इक्वल टू 0 नहीं, y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा x एक्सिस लाइन? तो यहाँ पे x की वैल्यू तो a है ना, नहीं नहीं, एक्सिस। हाँ जी बोलो, ओ x इक्वल टू y, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू a है तो पीछे डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू -a होती है, सेम डिस्टेंस पे पीछे ही क्या बैठी होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो फोकस में से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक्सिस के,
एक्सिस के परपेंडिकुलर है. दिस होल इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. यहाँ से लेके यहाँ तक PP डैश. ये क्या हो गया मेरे पास लेटस रेक्टम. अब लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट भी याद कर लो, A,2A और A,-2A. ठीक है, तो अब 2A का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ 2A है, -2A का मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ भी 2A है. तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, अगर ऊपर भी 2A नीचे भी 2A, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हुआ, सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हुआ. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हुआ, 4A. 4A. ठीक है जी. आगे देखो मैम ये फिक्स ही होते हैं ना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? क्या फिक्स है, 4 फिक्स है. ठीक है, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल लेंथ ऑफ. अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ क्या होगी. इक्वेशन ऑफ मैम जो P का पॉइंट लिया है आपने, A और B भी ले सकते हैं. ए और बी कैसे लोगे, यहाँ पे अगर आपने बी लिख दिया फिर आपको याद करना पड़ेगा कि बी की वैल्यू 2 है. ले तो मैम आपको, फिर 2A कैसे आया? वो तो एंड पॉइंट आपको लेटेस्ट रेक्टम की याद कराया ना. ये स्पेशल लेटेस्ट रेक्टम ही है ना आपकी, जो ए में से पास कर रही है. तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए. खुद ही देख लो आप, ये देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, y = 4x. ये लाइन किस में से पास कर रही है, x = a से पास कर रही है. x की वैल्यू a रख दो, 4a². y की वैल्यू क्या आ गई, +-2. देखो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो पैराबोला के ऊपर वो या तो 2a होगी या -2a होगी, वही तो लिखिए. दिस इज द. ओके. हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है. मैम ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती कभी? नहीं बच्चे, नहीं होते. आपको बस किस पे डिपेंड कर रही है, ए के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर आपका ए बदलेगा तो ये भी बदल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हिलेगी. ठीक है. हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, इसकी इक्वेशन क्या है. देखो ये x = X a, is equal to A. तो इक्वेशन क्या हुई, x = a इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, ध्यान से देखो कि इस पैराबोला की एक टेंजेंट बन रही है. टेंजेंट क्या होती है, जो इसको टच करके निकलती है. ये मैम, वाली टेंजेंट का काम नहीं कर रही. X is equal to 0. हाँ, क्योंकि ये वर्टेक्स के ऊपर जस्ट इसको टच कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हुई मेरी, x = 0. ये वाली. तो आई होप कि आपको एक फिगर में सब कुछ समझ आ गया. रिपीट कर देती हूँ, ये मेरा फोकस है, ये कोई भी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. अगर पैराबोला इधर बन रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स बनती है. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और ये होगी मेरे पास फोकस. वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होती है. एक्सिस वो होती है जो वर्टेक्स फोकस में से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू किसके है, डायरेक्ट्रिक्स के. फिर वर्टेक्स क्या है, जहां पे आपका पैराबोला मीट कर रहा हो एक्सिस के साथ. ये देखो पैराबोला एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई इट इज द वर्टेक्स. उसके बाद आ गया आपके पास, ये आ गई लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस में से पास कर रही है लाइन, दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम. और इसके एंड पॉइंट क्या है, A,2A, A,-2A. एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4A. ठीक है जी. ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ. Yes, ma'am. अब पैराबोला की हमने टाइप्स करनी है, लाइक यही y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay.
हाँ जी, सबसे पहले इसको देखो कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2y चाहिए और 1x चाहिए। दो वाई कौन से हुए मेरे पास, ये वाले 2y का काम कर रहे हैं, 1x ये वाली क्योंकि पॉजिटिव साइड है, जो अभी हमने ड्रॉ किया ही था। ठीक है, नेक्स्ट 2y बट x के आगे ओवरऑल नेगेटिव है, तो फिर 2y बट x की नेगेटिव साइड पैराबोला ड्रॉ होगा। यहाँ पे दो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, y के आगे क्या है ओवरऑल पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव साइड। यहाँ पे भी x दोनों और y ओवरऑल नेगेटिव साइड, नीचे वाली साइड, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, दिस इज माय डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है जी, हाँ जी, इस केस में फोकस मेरा क्या होगा, वही a,0, डायरेक्ट्रिक्स इसकी बैक साइड होगी। अगर यहाँ पे x डिस्टेंस a पे है तो पीछे x इक्वल टू क्या होगा, -a, उतना ही पीछे की तरफ। पहले हर केस में यही ड्रॉ करेंगे। इस केस में मेरा फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे पैराबोला की इधर वाली अंदर वाली साइड होगा, तो फोकस यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू -a इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना x वाली है ना साइड, नेगेटिव x साइड आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे बनेगी, दैट इज x इक्वल टू a, उतने ही इधर वाले डिस्टेंस पे। हाँ जी, आप बताओ कि यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ये इसका फोकस। फोकस की वैल्यू फिर वही बात 0,a होगी, क्योंकि अब y एक्सिस के ऊपर आ गए। अगर ऊपर a डिस्टेंस पे है तो नीचे उतने ही डिस्टेंस पे मेरी क्या होगी, y इक्वल टू -a डिस्टेंस पे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, इस केस में देखो फोकस यहाँ पे होगा 0, -a, तो उतने ही ऊपर डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगी, दैट इज y इक्वल टू। देखो ये दो चीजें सब में समझ आ गई आपको। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फोकस है a,0, -a,0, 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a, x इक्वल टू a, y इक्वल टू -a एंड y इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद आ गया एक्सिस कौन कौन सी है जो फोकस में से पास कर रही हो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो, वो मेरी एक्सिस होती है। एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई यहाँ पे, y इक्वल टू 0 इज माई एक्सिस। इस केस में y इक्वल टू 0 एक्सिस है, इस केस में भी एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये फोकस में से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू 0। इस केस में मेरा एक्सिस क्या है, फोकस में से पास करे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो, x इक्वल टू 0। इस केस में हाँ जी, फोकस में से पास करे लाइन और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो, x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हुआ,
नेटवर्क तो नहीं चला गया? ठीक है, ठीक है मैम। ऐसे चल रहा है कि जैसे पता नहीं आपने पैराबोला पहली बार देखा है। नो मैम, तो बस लिख रही थी ना कि ऑलरेडी ये समझ आ रही है कि हाँ एक एक दो जो है। ओके ओके, तो ये पैराबोला हो गया। अब इसके एक्सिस के बाद हम लिखेंगे लेटेस्ट रेक्टम के बारे में। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो सबके लिए सेम रहेगी। पहली बात तो वो ये फोकस में से पास करेगी, ये रही। ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम, ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम। और लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ कितनी है? 4a। 4a। हर केस में ही 4a रहेगी। इक्वेशन क्या है लेटेस्ट रेक्टम की? x इज इक्वल टू a। x इक्वल टू a में से पास कर रही है, x इक्वल टू माइनस a में से पास कर रही है, ये y इक्वल टू a में से पास कर रही है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस a। ये y इक्वल टू a में से पास कर रही है और ये y इक्वल टू माइनस a में से पास कर रही है। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी? वर्टेक्स लिखना रह गया पहले वर्टेक्स लिखते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे पैराबोला और एक्सिस मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट। 0 0। इस केस में भी 0 0 0 0। टेंजेंट। उसके बाद आ गया टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आ गई? x is equal to 0। इक्वल टू 0। ये भी Again x is equal to 0। Next y is equal to 0। तो ये आपका हो गया पैराबोला। अब ना एक चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करनी है, पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसा है। यहाँ पे एक्चुअल चल क्या रहा है कि जो ये 0 0 किसी हिसाब से आ रहे हैं वो देखो। एक्चुअली यहाँ पे जो ये है ना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस 0 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम बिल्कुल लास्ट में आपने क्या चीज लिखी है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। ओके मैम। एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसे थी तो ये सब कुछ बना। देखो y माइनस 0 का होल स्क्वायर था तो ही इस चीज को 0 रख के y माइनस 0 को 0 रखो तभी y 0 आया। इस चीज को 0 रखो x माइनस 0 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आई। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये 0 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे आपने ये देखा होगा दैट इज द इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a। अगर यहाँ पे एक्चुअली x माइनस 0 था तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस a आया। आपने ये नोट कर लिया तो मैं आपको विद एग्जांपल एक चीज बताती हूँ। कर लिया ये नोट आपने? ठीक है, यस मैम। एक्चुअल में मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस, ये लगाओ 4 यहाँ लिख लो 8 4 माइनस x माइनस। इसके लिए करके बताती हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आ गया फोकस। फोकस पे कॉन्सेंट्रेट करो। a, 0 चाहिए। अगर आपको इसके लिए याद है इसके लिए भी हो जाए। a, 0 है। अब a कैसे पता करते हैं? y वाला छोड़ देते हैं, y स्क्वायर वाला x की भी छोड़ देते हैं। हाथ में क्या बैठा होता है जो बाहर बैठा है वो 4a बैठा होता है। ये देखो 4ax। 4a की वैल्यू कितनी है? 8। तो a कितना निकल गया बोलो? 2 निकल गया। अगर a की वैल्यू 2 निकल आई तो अब फोकस कितना हो जाएगा इस केस में बोलो? 2, 0 दैट इज डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? -2। माइनस a। पर यहाँ पे x नहीं लेना, यहाँ पे होल क्या चल रहा है? x माइनस 1 चल रहा है। तो x माइनस 1 को लेंगे -a।
ए की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो माइनस ए करके -2, दैट्स व्हाई एक्स कितना आ गया -1। ऐसे करना है। उसके बाद एक्सिस आ गया y इक्वल टू 0। नो, एक्सिस अब मेरे पास y इक्वल टू 0 नहीं आएगा इस केस में। जब y होता था यहाँ तो y इक्वल टू 0 होता था। अब यहाँ y नहीं है, y -2 है, इसको 0 रखिए। दैट्स y is equal to 0, y is equal to 2 आ जाएगा। हाँ, अब इसको ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया मेरे पास वर्टेक्स ड्रॉ करो सबसे पहले। वर्टेक्स क्या होना चाहिए 0 0 इस केस में। 0 0 का मीनिंग क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में ये y 0 रखा जाता है, x 0 रखा जाता है। अब हमारे केस में y -2 को 0 रखा जाएगा एंड x -1 को 0 रखा जाएगा। तो 1,2 1 y की वैल्यू 2। दिस इज द वर्टेक्स। आया समझ? ठीक है। वर्टेक्स के बाद है मेरा लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, LR 4 लेंथ होगी। ए की वैल्यू 2 थी तो 8 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। इसके बाद आ गया इक्वेशन ऑफ LR कितनी होगी, पढ़ो वहां पे क्या है, x इक्वल टू a। अब हमारे केस में x नहीं है, x -1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू 3 आ गया इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना, एंड पॉइंट ऑफ LR। एक तो a, 2a होता था और a, -2a। a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 4 2, -4। देखो ठीक है कि नहीं, ये चीज क्लियर हो गई सबको? मैम एक बारी फोकस दा क्लियर करवाना। हाँ जी, फोकस अपने को की सी बोलो, a, 0। हाँ जी a कैसे निकलता होता है, जो x के साथ बैठा है वो 4a है, तो मैंने 4a रखा इक्वल टू 8। a की ठीक है मैम, ठीक है। कैसे लिखा एंड पार्ट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? याद तो कराए थे, a, 2a, -2a होता है। पहले इक्वेशन लिखेंगे बाद में ही लिखेंगे? वो तो अभी ड्रॉ करेंगे, एक बार तो याद तो है ही है ना हमें क्या होते हैं एंड ऑफ लेटेस्ट सिस्टम। पहले इस पैराबोला को ड्रॉ करो। देखो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। सबसे पहले इसका पता होना चाहिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। एक्सिस देखो क्या है, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 क्या है, y इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, ये एक्सिस का काम करेंगे। और अब ये 2 y है, एक x है, 2 y एक x ये पॉजिटिव साइड, तो पैराबोला अब ऐसे बनने वाला है। वर्टेक्स देखो क्या है मेरे पास, सॉरी वर्टेक्स इधर को बनने वाला है। वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है 1,2, मतलब जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पैराबोला, तभी ये वर्टेक्स बना मेरे पास। ये मेरी एक्सिस हो गई y इक्वल टू 2, ये मेरा वर्टेक्स हो गया 1,2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू -1। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। फोकस कितना हो गया 2,0। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2,0। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वर्टेक्स हो गया लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन कितनी निकली थी, मैम 2,0 की बजाय 2,2 नहीं आएगा वहाँ फोकस? फोकस की वैल्यू 1,0 ही होती है। एक मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, a की वैल्यू निकल आई, हमने फोकस निकालना है 1,0, मतलब x -1 इक्वल टू a होता है ना, यहाँ पे x की वैल्यू a होती है, तो x तो हमारे पास अब है नहीं, x -1 इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू 3 नहीं आ रही, तभी यहाँ पे भी इशू हो रही है, यहाँ पे आएगा
लेटेस्ट रेक्टम 0 नहीं आएगा, 2 आएगा मैम, 3,2। यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 0 है, y नहीं एक्चुअली y माइनस 2 0 है, तो y इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे 2, क्योंकि ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन चल 3,2 आ गया। अब हाँ अब ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स देखो अच्छे से, नहीं लेटेस्ट रेक्टम कहाँ गई, ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन कितनी है, x इक्वल टू 3, तभी तो ये आएगा x इक्वल टू 3। और एंड पॉइंट कितने आ गए इसके, यहाँ पे एंड पॉइंट आ गए a,2 मतलब कि x की वैल्यू a, यहाँ पे x नहीं है, x माइनस 1 की वैल्यू a है और y माइनस 2 की वैल्यू 2a है। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और यहाँ आ गया 4, तो x कितना आ गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6, x 3 और y की वैल्यू 6, ये आ गया। ऐसे दूसरे वाला निकालो, ये एंड पॉइंट a कोमा माइनस 2a होता है, मतलब कि x की वैल्यू a है, x नहीं हमारे केस में x माइनस a इक्वल टू a और y की वैल्यू y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2a माइनस 4, तो ये हो गया x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 2, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास x की वैल्यू 3 y की वैल्यू माइनस 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालो, ये वाली आएगी ना, इसको टच कर रही है, इसकी इक्वेशन कितनी हुई, x इक्वल टू 1, ये ड्रॉ हो गया हमारा पैराबोला, और कुछ तो नहीं रहता। हाँ डायरेक्ट्रिक्स भी हो गई, सब कुछ हो गया। देखो मैम एक बारी सारा दोबारा दस दो। हाँ देखो एक्चुअल में याद वही करना है जैसे फोकस हम याद करते हैं a,0, ठीक है, पर ये रिमाइंड करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है। हमारे केस में x ना होके क्या है x माइनस 1, तभी x माइनस 1 की वैल्यू a है और y जो 0 होता था अब वो y माइनस 2 0 है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3। देखो ये बात समझ आई। हाँ जी। अब जैसे एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a,2a है, तो x की वैल्यू a होती है ना, अब हमारे केस में वो x माइनस 1 है, x माइनस 1 की वैल्यू a और y माइनस 2 की वैल्यू 2a है। उस अकॉर्डिंग हर जगह जो भी चीज x के लिए होती थी ना, अब वो x माइनस 1 के लिए होने लग गई, और जो चीज y के लिए होती थी वो y माइनस 2 के लिए। जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स निकाली हमने, x इक्वल टू माइनस 8 होता है ना इस केस में डायरेक्ट्रिक्स उधर वाली साइड वाली, तो x की जगह x माइनस 1 रखा, a की जगह क्या रखा माइनस a की वैल्यू 2, ऐसे बाकी सब। देखो क्लियर है। मैम एक बार एंड पॉइंट चेक करो लेटेस्ट लास्ट वाला, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं आएगा? नहीं क्यों तो मैम? ऐसे लग रहा है तुम्हें देखने में कि अगर ऊपर ये 6 है तो नीचे भी माइनस 6 आएगा, है ना? नहीं मैम, a3 आ रहा है ना, a की वैल्यू तो 2 है। नहीं मैम फोकस तो तुसी 3 2 लिखी ना। हाँ फोकस तो 3 2 ही लिखूंगी। हाँ ये जी। देखो लिखा तो ऊपर भी 3 है, ये नहीं भी 3 फिर माइनस 2 इंटू 3 तो फिर माइनस 6 है ना। ये पहले तो एक चीज ये चेक करो, सुनो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी बोलो? मैम 4 है, a की वैल्यू कितनी है? वैल्यू 2 तो लेंथ कितनी हुई? 8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ y की वैल्यू 6 है, तो कितना ये डिस्टेंस हो गया? 4। 4। अब 2 से लेके नीचे -2 तक डिस्टेंस बताओ, 2 से लेके रिफ्लेक्शन में 4 ही आएगी ना, नीचे -2 वही आएगा ना, तभी 4 और 4 क्या बनेगा 8 नहीं बनेगा,
नरिंदर ठीक है मैम, आगे समझ। हाँ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਰੇ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ -6 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी मैम, ठीक। ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿ ਵਰਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी हाँ जी, ਤਾਂ ਫਿਰ ठीक। ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ठीक। ਆਪਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ठीक है मैम, ठीक है हाँ ओके। हाँ जी सबको क्लियर है यस मैम। एक मिनट अब इसकी टेंजेंट एंड सब टेंजेंट देखो पैराबोला की टेंजेंट सॉरी सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल देखो ये आपके पास कोई भी पैराबोला है इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो टेंजेंट वो होती है जो इसको जस्ट टच करके चली जाए है ना तो यहां से लेके जब ये एक्सिस को मीट करती है यहां तक जो ये वाली लेंथ है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हुई मेरी यहां से लेके यहां तक ठीक है और यहीं पे आपने 90 डिग्री वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी टेंजेंट के तो ये होगी नॉर्मल और इसकी लेंथ कहां से कहां कंसीडर की जाएगी दिस इज माय पॉइंट पी एंड दिस इज द टी एंड दिस इज द टी डैश तो पी डी क्या हो गई लेंथ ऑफ एल ऑफ टेंजेंट पी टी डैश क्या हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल अब आप पी से नीचे की तरफ ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अगर आप सबको याद हो जब मैंने टेंजेंट सब टेंजेंट का कंसेप्ट कराया था तो भी हमने ऐसे ही किया था हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मान लो ये एल है अब जो टेंजेंट वाली साइड ये वाला पोर्शन आया टेंजेंट वाली साइड लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली साइड टीएल ये क्या होगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एल टी डैश क्या हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल नॉर्मल की साइड वाला ये सब नॉर्मल होगा और टेंजेंट की साइड वाला ये सब टेंजेंट होगा देखो आया समझ टेंजेंट सब टेंजेंट क्या है मैम एक बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं देखो पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे नॉर्मल कर लोगे टेंजेंट एक्सिस को मीट करेगी कि नहीं करेगी कहीं पे तो मीट करेगी ना हाँ जी। टेंजेंट जो मेरी है वो एक्सिस को जहां मीट करेगी तो ये टेंजेंट सारी टेंजेंट ही होगी पर लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए सिर्फ इतना पोर्शन ही कंसीडर किया जाता है ऐसी जो नॉर्मल है वो भी एक्सिस को कट करेगी तो इस पॉइंट से लेके जहां पे वो एक्सिस को कट करे इतने पोर्शन को ही लेंथ ऑफ नॉर्मल कहा जाता है जबकि नॉर्मल लाइन तो सारी है और लेंथ इतनी कंसीडर की जाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल ऐसे नॉर्मल के साइड जब हमने इस पॉइंट से नीचे एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर फेंका तो ये वाला जो बन गया इधर वाला नॉर्मल की साइड वाला तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टेंजेंट की साइड वाला ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट सॉरी क्लियर है ओके मैम, हाँ जी।
अब मैम सब उसको सब टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और नॉर्मल की साइड, दोबारा से बोलो जितेंद्र। टेंजेंट की साइड वाली जो नीचे वाली लेंथ है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, हाँ जी, और नॉर्मल वाली साइड वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। हाँ जी। ठीक है मैम। अब जो मेरे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है वो वर्टेक्स के ऊपर, ये वर्टेक्स ही हुआ पैराबोला का, चेक कर लो वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स पे बाइसेक्ट होती है, मतलब ये आधी ये आधी, ये मेन पॉइंट है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। वर्टेक्स के ऊपर ये आधी आधी हो जाएगी, वर्टेक्स इसको आधा आधा कर देगा, देखो ठीक है। इसके बाद जैसे एक फैक्टर सब टेंजेंट का है फैक्टिस का, ऐसे एक सब नॉर्मल का है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। निकालने की जरूरत ही नहीं है इन केस ऑफ पैराबोला कि आप निकालने बैठ जाओ कि इसकी लेंथ कितनी आएगी सब नॉर्मल की, ये फिक्स रहती है और इक्वल टू क्या होती है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हाफ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है 4a, तो हाफ करके कितना आ गया 2a ही इसकी लेंथ लगेगी, किसकी सब नॉर्मल की। लिख लो जी। मैम लेंथ ऑफ फिर तो सब टेंजेंट की भी 2a ही आएगी, क्यों? क्योंकि मैम अगर वो वर्टेक्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये फोकस डिस्टेंस ही है ये एल वाला। ना मेरे तो परपेंडिकुलर फेंका था। ठीक है मैम, फिर ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मेरी कांस्टेंट है और इक्वल टू हाफ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर। ठीक है, ठीक है। सब टेंजेंट के केस में ऐसा नहीं है, वो वेरी करती रहती है। तुम खुद ही सोचो ना वैसे एक बार कि पी पॉइंट कोई भी अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया ना, कितने भी हो सकता है। ठीक है कैसे? मैम, समझ गया। क्योंकि आप खुद सोचो कि ये पॉइंट चेंज हो सकता है ना पैराबोला के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर मैं इधर पास ले आऊं तो ये ऐसे बन जाएगी, अगर दूर ले जाऊं तो फिर थोड़ी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा, एल के आगे या एल के पीछे? कुछ नहीं कह सकते, निकाल के ही पता चलेगा। ओके। मैम इसका क्वेश्चन मैम कैसे बनता है? अगर वर्टेक्स को V मान ले तो इसका मतलब यही हुआ ना, VT इज इक्वल टू VL। बिल्कुल। हाँ जी, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो हमें करने हैं। याद देखो, यही कहूंगी कि ये चीजें आपको याद करके जानी पड़ेगी। पेपर में ड्राइव करने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। मैं कहूँ कि टेंजेंट याद कर लो, नॉर्मल ड्राइव कर लेना, कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, तो हम साथ साथ थोड़ी ट्रिक्स लेके चलेंगे कि हमें पता लग जाए कैसे करना। जैसे कि हमने पहले टेंजेंट निकालना है। मैम रिमूव हो गए। हाँ मैम लैपटॉप
कल वाला मैथ्स का पेपर दिया था किसी ने, मेरिटोरियस का? बच्ची हाँ जी मैम कॉल करके हाँ गुरलीन दिख रहा है देखो मैम यस कहाँ तक सुन लिया था मैम स्टार्टिंग फैक्ट्स तो उड़ गई थी। ठीक है हाँ जी तो पहले कर रहे हैं हम टेंजेंट्स की इक्वेशन ठीक है जैसे हमें कोई पॉइंट दिया हो गया होगा पैराबोला के ऊपर पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट निकालनी है जैसे वही लगा दो ये मेरे पास पैराबोला है और ये मुझे पॉइंट x1 y1 दिया मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो कैसे निकालूंगी y स्क्वायर की जगह y1 4a x की जगह क्या करते थे तुम्हें याद है x प्लस x1 डिवाइडेड एक्स बाय प्लस एक्स यस यहाँ से इक्वेशन निकल ये तो अब डिफिकल्ट नहीं याद करनी यहीं से अगर आपको इसका स्लोप निकाल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो बोलो याद है आपको स्लोप कैसे निकालते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है स्लोप लाइन में इसको y इक्वल टू एम Yes, एक्स प्लस ma'am. सी में चेंज करो y इक्वल टू 2a upon y1 तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2a ओवर y1 तो इसकी अगर स्लोप 2a ओवर y1 है तो नॉर्मल की कितनी हो जाती है उल्टा दो नेगेटिव लगा दो minus y1 upon 2a माइनस y1 ओवर 2 तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आई एट सेम पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 देखो जी यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है ये दोनों याद हो जाएंगे मैम स्लोप ऑफ टेंजेंट तो दसे स्लोप के लिए क्या है ना आप इस फॉर्म में चेंज कर लेते हो लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हाँ जी यहाँ पे y के साथ क्या बैठा है y1 से डिवाइड कर दो ना दोनों साइड ठीक y बचेगा फिर x के साथ जो आया वो मेरा क्या होगा स्लोप जैसे आपने y1 से डिवाइड किया तो 2a ओवर y1 आ गया बच्चे हाँ जी तो x का कोफिशिएंट 2a ओवर y1 हुआ है ना वही स्लोप आ गई फिर और नॉर्मल की जब भी निकालनी हो तो क्या करो उल्टा कर दो नेगेटिव लगा दो यहाँ पे कितना है ऐसा बताना 2a ओवर y1 बोलो हम 2a upon y1 अगर इतना आया था तो नॉर्मल की कैसे निकालेंगे उल्टा दो और नेगेटिव लगा दो ठीक है मैम minus y1 upon 2a ठीक है तो मैम इक्वेशन ये y माइनस y1 और x माइनस x1 कैसे लिखा वो बता दो, स्लोप तो समझ में आ गया। लाइन कैसे लिखते हैं अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप पता हो ओके मैम। मैम लेकिन अगर टेंजेंट से हमें निकालनी हो तो हम आपने बताया था कि स्लोप का वो डिफरेंट चेंज करके कोफिशिएंट आगे पीछे लेके c को 0 कर दो। आपकी वॉइस क्या होगा सुनो प्लीज जो बाकी negative नहीं तो जी x के साथ वाला आगे ले जाओ y के पीछे ले जाओ है मैम यस मैम k आता होता है x का कांस्टेंट k तो k यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा बट सर्कल के केस में हमें पता है तो वहां पे वैसे याद कर लिया था सर्कल के केस में अब यहाँ मैम पे स्क्रीन भी ब्लर हो रही, वॉइस भी कट रही है। पिछला नहीं, जो आपने अभी पॉइंट बताया वो समझ नहीं आया क्योंकि वॉइस कट रही थी। बाकी सबको भी ब्लर है स्क्रीन
यस मैम। Yes, स्क्रीन ma'am. ब्लर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है बट आवाज भी बहुत ज्यादा है। देखो अब ठीक है। हाँ जी, आवाज सुन रही है? ब्लर है मैम। Blur है मैम। अब No मैम। 1 मिनट देख लो अगर सेट हो रहा है। ठीक है मैम। अब ठीक है। हाँ जी। मैम वो सी वाले पॉइंट से ही दोबारा से बता दो, वो समझ में आया। ऑप्शन चेंज करके सी को 0 नहीं करना था मैम नॉर्मल में? वहां पे क्या होता है, एक चीज सुनो। ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर आपके पास कोई लाइन है, बी को आगे ले जाओ, ए को पीछे लेके टाइम नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कांस्टेंट के आता है, तो वो के मुझे इस केस में फाइंड करना पड़ेगा ना। सर्कल के केस में मुझे पता था, तो वहां पे डायरेक्ट याद कर लिया था। समझ आई बात? ये मैम एक केस पे आपने ये भी बोला था ना, कोफिशिएंट चेंज करके सी को 0 कर दो, कांस्टेंट आएगा नहीं। वो सर्कल के केस में ही किया था बच्चे। ओके मैम। हाँ, अभी आप देखना कि अभी तो आप पैराबोला कर रहे हो। पहले सर्कल हो गया, पैराबोला करेंगे, पैराबोला के बाद एलिप्स और हाइपरबोला आएगा, तीनों रिजल्ट बड़े मिक्स होंगे। अच्छे से सबको याद करना है, ठीक है? मैम स्क्रीन ब्लर हो रही है। यस मैम, और आवाज भी कट रही है, स्क्रीन भी ब्लर हो रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू है। अभी भी ठीक नहीं है स्क्रीन? वैसे ही है। ठीक है मैम। ठीक है मैम विच क्लियर भी हो जाती है, विच ब्लर भी हो जाती है, रीजन भी तो आप ना बिकॉज थोड़ा ऑफ सा द देखो, नेटवर्क है। क्योंकि अदरवाइज ना मुझे क्लास फिर कल लगानी पड़ेगी, इससे अच्छा हम थोड़ा थोड़ा कर लें। हाँ, वॉइस का भी प्रॉब्लम आ ही रहा है मैम, कट रही है बीच में। एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर हम क्लास कल लगा लेंगे, ठीक है? ओके। का इशू ना तब होता है जब सारे माइक ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ स्क्रीन का ही इशू रहता है। अच्छा ठीक है, आप एक बार आप नोटिस करो कि ठीक है कि नहीं, ठीक है? अब ये तो था कि मुझे एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल निकालनी है। अब क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन दे रखी है, दिस इज द लाइन। आई वांट टू चेक कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला और नॉट। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, चाहे कुछ भी आ जाए, a पता होना चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइन उसके पैराबोला के टेंजेंशियल है कि नहीं है? अगर c की वैल्यू a बाय m आ जाए, c इक्वल टू अगर a बाय m आ जाए, तो देन दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। और देखो, मैंने ये तो कह दिया कि ये वाली लाइन इसके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दी थी कि ये इसके टेंजेंशियल है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा जहां पे टेंजेंट बन रही थी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख दो। देखो, याद रखने का तरीका देख लो, a ऊपर a है, अब m की जगह m स्क्वायर कर दो। अब ये m जो 2 है वो आगे ले आओ, 2a ओवर m। देखो आया समझ? a बाय m थी कंडीशन, c इक्वल टू a बाय m, a बाय m स्क्वायर कर दो,
एम स्क्वायर 2 आगे ले जाओ, 2a बाई एम। मैम ये क्या निकाल क्या रहे हैं हम लोग? पहले तो हमने ये देखा था कि जो लाइन है वो इस पैराबोला के टेंजेंट बना रही है कि नहीं, टेंजेंशियल है कि नहीं। तो अगर टेंजेंट है तो कहीं एक पॉइंट पे मीट भी तो करती होगी ना शैलजा। यस मैम। जो मीट करेगी ये वो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके मैम। ठीक है, अपनी तरफ से अज्यूम किया है। अज्यूम कैसे किया? ए की वैल्यू तो मुझे पैराबोला से पता होगी, y इक्वल टू एम और सी भी मुझे पैराबोला से पता होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको निकालने में। ओके ठीक है मैम, अगर मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना तो वो इस मेथड से निकाल लेंगे। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। मान लो मुझे ये टेंजेंट दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी से ही मुझे इसकी नॉर्मल निकालनी है यहीं से। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसे ही याद करनी है। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, अब जो भी हमने ये काम किया वो किसके लिए किया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए। अगर यही लाइन ऑफ इक्वेशन मान लो एल एक्स प्लस एम वाई आ जाए प्लस एम इक्वल टू 0, अब हम ना इसके लिए कोई अलग से कोई भी मेथड याद नहीं करेंगे, यहीं से सब कुछ ड्राइव कर लेंगे। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू ये मैम एक बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलना। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्यूब। हाँ जी, जैसे इस केस में है, इसकी भी एक कंडीशन है कि ये वाली लाइन इसके कब टेंजेंशियल होगी, याद नहीं ना करने की जरूरत। अब आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए आपको याद है, तो यहाँ से बना लो, y एक साइड रख लो, एम वाई माइनस एल एक्स माइनस एन, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस एल बाई एम एक्स माइनस एन बाई एम। आगे कंडीशन क्या थी पढ़ो, c इक्वल टू a बाई एम। c का काम कौन कर रहा है इस इक्वेशन में? माइनस एन ओवर एम c का काम कर रहा है, a की वैल्यू a ही आएगी, और m की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, यहाँ पे स्लोप x के साथ वाला सारा स्लोप होता है, तो माइनस एल अपॉन एम। तो ये आ गया आपके पास, माइनस माइनस कट जाएगा, एन अपॉन एम ए एम बाई एल, तो एल एन एल इक्वल टू ए एम स्क्वायर आ गया। देखो हो जाएगी कंडीशन याद, जो डायरेक्ट रट्टा मार सके वो भी ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक रिजल्ट याद कर लो वहीं से हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है इस केस में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो क्या करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है? a, m स्क्वायर करना, m क्या होती है? स्लोप, यहाँ से स्लोप निकालो, इसका स्क्वायर कर दो, l स्क्वायर m के ऊपर चला गया, 2a बाई m, 2a बाई m, m की वैल्यू कितनी है? माइनस एल ओवर m, तो माइनस एल, m यहाँ चला गया, तो ये माइनस ऊपर लिखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी बस, देखो ठीक है। मैम मैं एक बार दोबारा पूछना, माइनस एन अपॉन एम एन इक्वल्स टू ए अपॉन माइनस एल अपॉन एम कितने? कंडीशन याद करो ना, कोई भी लाइन इसके कवर से लिंक होती है। ओके इक्वल टू ए बाई ठीक है। c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो ना, क्योंकि आपने इस लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। यस मैम। मैम सी की वैल्यू माइनस चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसकी ना 5-6 चीजें और याद करनी रह गई हैं, पहले आप यहाँ तक पक्का कर लो। मैं इससे अच्छा कोई एक आधा क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, अगर एक ही दिन में लिखवाऊंगी तो बहुत थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। इतना ज्यादा ये तो नहीं लगा कि रेक्टिफिकेशन हो गई है, अगर आप दो दो चीजें करके करोगे तो हो जाएगा। याद करने के बिना कोई ऑल्टरनेट भी तो नहीं है ना, पेपर में ड्राइव करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर सिस्टमैटिकली लर्न करने में फायदा है।
मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट रिपीट कर दो असाइनमेंट में से। किसकी? 32 क्वेश्चन नंबर। 32 a variable line drawn, ये वाला? हाँ जी। A variable line drawn through the point 1,3 meet the x-axis at A and y-axis at B. If the rectangle OAPD is completed where O is the origin, then locus of P is. ऑप्शन तो क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है। उफ। मैम स्क्रीन ब्लर हो गई है फिर से। बस मैं क्लास में ली मेरी बैटरी नेटवर्क इशू काफी आ रहा है। क्वेश्चन मैम कल करेंगे फिर? हाँ कल ही कराऊंगी। ओके मैम। ठीक, हम कर कल दे ही लीव? करेंगे फिर। हाँ कल करेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, मुझे ये बोलना था कि जो कल मेरिटोरियस वाला एग्ज़ाम हुआ था मैम, आप उस पे एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दोगे ऐप पे? अभी जब सिलेबस कंप्लीट होगा फिर कर दूंगी। ओके मैम। क्योंकि अभी मैं एक कर मैम कल दूंगी। वाले लेक्चर अपलोड कर दो। हाँ कल वाला भी लेक्चर सैटरडे वाला करना है ना? हाँ जी मैम। ठीक है कर दे। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी आपको समझ आएगा मेरिटोरियस का पेपर। मैम उसका सिलेबस डिफरेंट होता है? हाँ थोड़ा लेवल डिफरेंट है भी लेक्चरर कैडरे का एग्जाम ना, मास्टर कैडरे का नहीं है। तो आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मास्टर कैडरे के लिए सूटेबल है। अच्छा मैम, मेरिटोरियस का लेक्चरर वाला है? हाँ जी। ओके मैम।